हेलो एवरीवन। आज हम लोग 72nd बीपीएससी के लिए द इम्पोर्टेंट टॉपिक डिजीज करने वाले हैं, ठीक है। डिजीज करने वाले हैं। डिजीज में दो तरह के डिजीज सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक वायरल डिजीज एंड बैक्टीरियल डिजीज। इसके अलावा इसके अलावा फंगस और पैरासाइटिक और मेटेलिक डिजीज भी पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में वो समझना होगा। दो टाइप के जनरली क्वेश्चन पूछते हैं। पहला तो मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप का, ठीक है। एंड सेकेंड डिजीज में कौन सा ये टाइप ऑफ डिजीज है। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस पूछेगा, ये किस टाइप ऑफ डिजीज का है। ये बैक्टीरियल डिजीज है, इस टाइप का। या एक और इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आती है, दैट इज द डिजीज किस ऑर्गन को इन्फेक्ट करती है, ठीक है। ये थ्री टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलेगा डिजीज से रिलेटेड। सो आज हम लोग का लेक्चर वन है बैक्टीरियल डिजीज पे। एंड इसको हम लोग हॉलिस्टिकली कवर करेंगे फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो बैक्टीरियल डिजीज सबसे पहले इसको डिस्कवर्ड कौन किया था। एंटनी वैन ल्यूइनहॉक, ठीक है। एंटनी वैन ल्यूइनहॉक को याद कैसे रखना है, ए बी याद रखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ए और बी। एंटनी ने डिस्कवर किया बैक्टीरिया को, ठीक है। तो इसको वैन ल्यूइनहॉक कैसे, आप पूरा अगर पिक्चर बनाना है, पिक्टोरियल फिगर बनाना है तो एंटनी, ठीक है। एंटनी नाम का एक पर्सन है जिसको बैक्टीरियल डिजीज हो गया, तो उसको वैन में ले जाया जा रहा है, ठीक है। एंटनी वैन ल्यूइनहॉक। बैक्टीरियल डिजीज को नेम दिया था एरन बर्ड के द्वारा। कुछ टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जो जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम में। बैसिली रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, इसको याद रखना है आप ऐसे। ब्रो से याद रखो, ब्रो मीन्स ब्रदर, ठीक है। ऐसे याद रखो भाई वाला सब, ठीक है। कुछ मारपीट हो गया समझो किसी से, तो भाई लोग निकला है क्या चीज, रॉड लेके, ठीक है। तो बैसिली रॉड से ऐसे याद रखना है। स्प्रीलिया, स्प्रीला स्पाइरल शेप्ड का होता है, एकदम सिमिलर साउंड है, जिसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। स्पाइरल शेप्ड का है। वाइब्रियो कॉमा शब्द का होता है, ये कॉमा शब्द का है, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे। कॉमा जनरली हम लोग टीचर लोग बोलते हैं ना, प्रोफेसर लोग बोलते हैं लाइफ में फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए, तो ब्रेक के लिए कॉमा यूज करते हैं। तो यूनिवर्सिटी से याद रखना वाइस चांसलर, ठीक है। और चांसलर से कॉमा याद रखना, वी से वाइब्रियो याद रखना, वाइब्रियो याद रखना, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं हमारा। स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया कोकी है, जो स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया है। स्फेरिकल शेप कैसे रिमेम्बर रखना है, देखो ये सी है ना, इसको ओ बना दो, ओ बना दो। ये स्फेरिकल शेप्ड हो गया, स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया हो गया कोकी, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। सो क्वेश्चन अब आता है बीपीएससी पूछता क्या है। सो बीपीएससी पूछता है हमको बैक्टीरियल स्पेशली नीम ऑफ द टाइप ऑफ डिजीज एंड ऑर्गन्स। बैक्टीरिया में अफेक्टेड ऑर्गन्स कौन से हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस किस ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, तो लंग्स को करता है, ठीक है। इस टाइप का ट्यूबरक्लोसिस कौन सा टाइप ऑफ डिजीज है, सो बैक्टीरियल डिजीज है। सो बैक्टीरियल डिजीज याद करने का एक ट्रिक है, निमोनिक बनाया गया है, बनाया, ठीक है। पंडित का टीका, टीका न्यू है सी गो, ठीक है। जहां पे पी मीन्स हो गया प्लेग, पिक्टोरियल फिगर रिप्रेजेंट करना है, ये जेनोप्लिसिस जेनोसीलिया क्यूपिस इंसेक्ट है। डी फॉर डाइपेथेरिया, डाइपेथेरिया। एंड टी फॉर ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। एंड टाइफाइड का, मीन्स हो गया काला खांसी, पर्ट्यूसिस। टी का टी आई टेटनस, और यहाँ पे जो का है दैट इज अ कोड, लेप्रोजी, ठीक है। न्यू मीन्स निमोनिया, सिमिलर साउंड है मीन्स है, हैजा, क्लोरा, सिफिलिस एंड जी फॉर गोnorrhea, ठीक है। इसको आप ऐसे निमोनिक याद रखोगे, निमोनिक आपको हेल्प करेगा एग्जाम में रिमेम्बर करने के लिए, ठीक है। एक बार रिवीजन करो। पंडित, ठीक है। पंडित का
टी का न्यू है सी गो, जिसमें पी का हो गया प्ले, डाइपेथेरिया, टी फॉर हो गया ट्यूबरक्लोसिस और टाइफाइड का मीन्स डेट इज काला खांसी पर्ट्यूसिस। यहाँ पर टी आई हो गया डेट इज टेटनस, यहाँ पर का मीन्स कोड लेप्रोसी, निमोनिया, हैजा, एंड सी फॉर सिफिलिस एंड जियो गोनेरिया। ठीक है। इसमें एक छोटा सा ट्रिक और है क्विक पहचानने के लिए। एक मिनट, इसको क्लीन कर लिया जो पहले। ठीक है, देखो, टी से रिलेटेड जो भी डिजीज होंगे, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस हो, चाहे वो टाइफाइड हो या टेटनस हो, जितनी भी मेजर डिजीज है वो सब बैक्टीरियल डिजीज है। क्या? बैक्टीरियल डिजीज है। टी से रिलेटेड जितने भी डिजीज होंगे वो बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है। और निमोनिक इजी है, और इसको आप पिक्चर के साथ रिलेट करेंगे एग्जाम में, तो आपको याद रहेगा, अच्छे से याद रहेगा। ठीक है। चलिए डिटेल में हर एक डिजीज को पढ़ा जाए। प्लेग। प्लेग कहाँ से स्टार्ट होता है? वेट अ मिनट। प्लेग, प्लेग का पैथोजन क्या है? पेस्टुला पेस्टिस। ठीक है, आप ऐसे ही याद रखोगे। पी पी पी, थ्री पी फॉर्म में। यहाँ पर पेस्टुला साउंड लाइक पेस्ट्रीज है। ठीक है। पेस्ट्रीज में क्या हो गया? पेस्ट अटैक कर गया, जिससे हमारा खाने से प्लेग हो गया। ठीक है। पेस्टुला पेस्टिस। ठीक है, ऐसे याद रखना। पेस्टुला पेस्टिस। और प्लेग का जो वेक्टर है ना, वो माउस, माउस है। माउस पे इंसेक्ट होता है, जेनोप्सीलिया क्योपिस। ठीक है, इंसेक्ट होता है, ये इंसेक्ट का नाम है जेनोप्सीलिया क्योपिस इंसेक्ट। ये माउस पे होते हैं, जिसके कांटेक्ट से हमारा प्लेग फैलता है। ठीक है। सिम्टम में वेरी हाई फीवर होगा, मस्कुलर पेन होगा, और आर्मपिट के अंदर मसल्स कलेक्ट हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। पैथोजन वेक्टर इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएंगे वेक्टर से ना। ये कौन से ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है? लंग्स को और लिम्फ नोड को इफेक्ट करता है। लंग्स और लिम्फ नोड को इफेक्ट करता है। ट्रीटमेंट क्या है? सल्फा ड्रग्स। ठीक है। ये डिस्कवर्ड बाय डोमैक, डोमैक के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया है। एक मिनट के लिए देख लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, साउंड रिकॉर्डिंग। यस, साउंड रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है। सो ट्रीटमेंट सल्फा ड्रग्स के द्वारा किया जाता है, और इसको डिस्कवर्ड कौन किया गया? डोमैक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। सल्फा ड्रग्स को डिस्कवर्ड कौन किया गया, कौन किया था? डोमैक, या फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। और इसको रिवर्स करके पूछेगा, डोमैक कौन से ड्रग्स को डिस्कवर्ड किया है? ऑप्शन में सल्फा ड्रग्स रहेगा, सल्फा ड्रग्स लगाना है, टिक मारना है। एंटीबायोटिक स्ट्रिप्टोमाइसिन, यहाँ पे एंटीबायोटिक स्ट्रिप्टोमाइसिन। ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन सपोज करो कि एड्स। ठीक है। एड्स जो होता है ना, कौन से ड्रग्स ठीक नहीं कर पाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन में एक एंटीबायोटिक रहेगा, तो एंटीबायोटिक टिक करना है, क्योंकि एंटीबायोटिक एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटीज के लिए काम आता है, बैक्टीरिया को मारने के लिए आता है। वायरल डिजीज में इनइफेक्टिव है। ठीक है, याद रखना एंटीबायोटिक। तो इस टाइप के दो टाइप के क्वेश्चन भी समझा दिए यहाँ पे। दो तीन टाइप के क्वेश्चन इस तरह घुमा के पूछते हैं। बेसिकली ये वर्ड पे खेलते हैं ये लोग। ठीक है। नाउ सेकेंड डिजीज पे आ जाता है, डाइपेथेरिया। डाइपेथेरिया, डाइपेथेरिया का जो पैथोजन है, साइनोबैक्टीरियम डाइपेथरी। रिपीटेड साउंड है, सिमिलर साउंड है। इफेक्टेड ऑर्गन रेस्पिरेटरी ट्यूब और नेक है। देखो, रेस्पिरेटरी ट्यूब यहाँ पे, और ये नेक पे इफेक्ट आता है, यहाँ पे और यहाँ, ये दो थ्रोट एंड नोज पे इफेक्ट करते हैं। डिफिकल्ट इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में बहुत सारे डिफिकल्ट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइपिथेरिया का है, दैट इज द डीपीटी ट्रीटमेंट। डीपीटी, डीपीटी ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है। डीपीटी एक ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, डीपीटी क्या है? डीपीटी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। सो डी फॉर डाइपिथेरिया, पी फॉर पर्ट्यूसिस, एंड टी फॉर टेटनस।
ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। डीपीटी एक ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इतना रिमेंबर रखो। नाउ कम टू द नेक्स्ट डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस एक व्हाइट प्लेग डिजीज है। व्हाइट प्लेग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आपको बलगम निकलेंगे। ठीक है, जब खांसी करेंगे तो बलगम निकलेगा। देखो व्हाइट कलर का प्लेग बन चुका है, यहाँ पे बलगम निकलेगा, ये व्हाइट प्लेग है। पैथोजन इसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, सिमिलर नेम है यहाँ पे। अफेक्टेड ऑर्गन्स हमारा यहाँ पे लंग्स है। मोस्ट कॉमन डिजीज है, हाईली कॉन्टेजियस डिजीज है। गवर्नमेंट का एम है कि इसको टीबी को इरेडिकेट करना है 2027 में। ठीक है, इरेडिकेट करना है। इसका ट्रीटमेंट 1 वीक बेबी में ट्रीटमेंट इसका बीसीजी की मदद से होता है। बीसीजी का फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछेगा। ठीक है, बीसीजी का फुल फॉर्म बैसिलस क्लैमिड यूरिन। और बीसीजी किस डिजीज के लिए होता है? जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है। देखो ऐसे इसको याद कैसे करना है। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस को टीबी कहते हैं। यहाँ पे टी से याद रखना ट्यूबरक्लोस, बी और बीसीजी याद रखो, बीसीजी। ठीक है ना, ऐसे याद रखो। टी के बाद क्या होगा? बी और सी। बी के बाद सी आता है ना, तो बीसीजी बैसिलस क्लाइमेट ब्यूरिन याद रखो। एडल्ट में डॉट्स मेडिसिन। ठीक है, डॉट्स मेडिसिन यूज होता है। अब ऐसे याद रखो, टी बी। ठीक है, ये क्या है? टी क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। यहाँ पे ये क्या है? डॉट मीन्स डॉट्स मेडिसिन। और ये बी बीसीजी का वैक्सीन लगेगा, सुई लगेगा। ठीक है, तो ये टीबी में ही पूरा कंप्लीट है। डायग्नोसिस, मेटॉक्सा टेस्ट। इसको हम लोग मेंटॉक्स ट्यूबरक्लीन स्किन टेस्ट होता है। ट्यूबरक्लीन अगर ये ऑप्शन में रहेगा तो इजी हो जाएगा। ट्यूबरक्लीन आप टिक कर सकते हैं, लेकिन मेटॉक्सा को कैसे टिक करेंगे? देखो ये क्या होता है ट्यूबरक्लोसिस में, बीसीजी बच्चे लोग क्या करते हैं? गेम खेलते रहते हैं। किससे रिलेटेड? मैथ से गेम खेलते हैं। और इसमें क्या होता है? स्किन में रैशेस आ जाता है, चोट आ जाता है, स्किन से रिलेटेड है ये डिजीज, जिसे हमारा ट्यूबरक्लोसिस होता है। एक पिक्टोरियल फॉर्म में रखना है यार। ठीक है, ऐसे ही बस याद रखना है। 2-3 बार रीड करोगे आराम से हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, मेटॉक्सा टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट टेस्ट पूछेगा, मेटॉक्सा टेस्ट किससे रिलेटेड है? ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड डायरेक्ट पूछेगा। नाउ पोर्ट्यूसिस। पोर्ट्यूसिस को हम लोग वुपिंग कफ कहा जाता है। ठीक है, इसमें पैथोजन हेमोफिलिस पोर्ट्यूसिस है। ये हेमोफिलिस पोर्ट्यूसिस है। अफेक्टेड ऑर्गन रेस्पिरेटरी सिस्टम से, मोस्टली किड्स में होता है। ये पोर्ट्यूसिस हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। इवन कॉलेज टाइम में भी, जो अगर क्लास टाइम में, स्कूल टाइम में भी अगर किसी को खांसी होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कुकुर खांसी कहा जाता है। कुकुर खांसी मीन्स कफ लाइक अ डॉग। डॉग की तरह, मतलब आवाज निकलना। ठीक है, ये देखो बच्चा डॉग की तरह बात कर रहा है, सिमिलर। उसको हम लोग कोर्ट्यूसिस कहते हैं। ठीक है, वोपिंग कफ। वो वोपिंग कफ कैसे याद रखोगे? डॉग जो साउंड करता है ना, वोपिंग, वो करके, वो वोपिंग कफ याद रखोगे तुम ऐसे। ठीक है, इसका भी ट्रीटमेंट डीपीटी के जरिए होता है। डीपीटी एक ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है, भूलना मत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। फुल फॉर्म मत भूलना। डी से डायपिथेरिया, टी से पर्टिसिस, टी फॉर टेटनस। ये भूलने वाली चीज नहीं है। ठीक है, एंटीबायोटिक स्ट्रिप्टोमाइसिन पिक्टोरियल फॉर्म में याद रखो, कलरफुल मेडिसिन था। एंटीबायोटिक कौन था? स्ट्रिप्टोमाइसिन था। ठीक है, ऐसे याद रखो। नाउ नेक्स्ट डिजीज आते हैं, टेटनस। टेटनस को लॉक्सो कहा जाता है। देखो इसका जो बंध गया है, पैथोजन क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी है। ये क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी है। अफेक्टेड ऑर्गन नर्व सिस्टम, हमारा ये अफेक्टेड हो चुका है, नर्व सिस्टम। एंड सिम्टम क्या है? मसल्स कॉन्ट्रैक्टाइल। देखो शरीर एकदम टाइट हो चुका है, जस्ट लाइक पोसेसिव। ठीक है, भूत की तरह थोड़ा टाइट हो चुका है। फिल्म हॉरर मूवी में देखोगे तो उसको कंपेयर करना, हॉरर मूवी देखना जब भी, तो उसको समझना कि टेटनस हो चुका है। ठीक है, डीपीटी ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें 3 डिजीजेस को ये ट्रीट कर सकता है, इसलिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहा जाता है। ट्रीटमेंट एटीएस, एंटी टेटनस सीरम। फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछेगा, एंटी टेटनस सीरम। ठीक है, ये टेटनस याद रखना। तो इसको कैसे याद रखेंगे? टेटनस, टेटनस नर्व सिस्टम को इफेक्ट करता है। कैसे? देखो टेटनस क्या होता है? टेट मीन्स टाइट, पूरा टाइट से हमारे नर्व्स को
बांध दिया गया है, ठीक है। बांध दिया, लॉक जॉ हो गया है, पूरा मसल्स पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और नर्व्स क्या है, एक छोटा सा एक रस्सी के टाइप का है जिसमें बहुत सारे धागा है समझो, उसको एकदम टाइट से बांध दिया गया है जिससे टेटनस होगी, ठीक है। ऐसे याद रखना। टेटनस बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉक जॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखो, ठीक है। टेटनस हो गया। नाउ टाइफाइड, टाइफाइड बैक्टीरिया है सैल्मोना टाइफी, सैल्मोना ये टाइफी है। स्प्रेड कैसे हो रहा है, कॉन्टेजियस फूड एंड वाटर से हो रहा है। अफेक्टेड ऑर्गन इंटेस्टाइन है, क्यों, क्योंकि पानी और वाटर और खाना लेते हैं तो वो डायरेक्ट हमारे स्टोमक में जाता है और इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, इसलिए इसको इंटेस्टिनल फीवर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट स्ट्रिप्टोमाइसिन से एंड टेस्ट वाइडल टेस्ट है, ठीक है। इधर टेस्ट हम लोग कितना टेस्ट पढ़े हैं, फीवर क्लॉसिस के लिए कौन सा टेस्ट था, मेटॉक्सा टेस्ट था, ठीक है। और मॉन्टेक्सा ट्यूबरक्लीन स्किन टेस्ट था। एंड टाइफाइड के लिए टेस्ट, टेस्ट कौन सा है, टाइफाइड के लिए टेस्ट है आपका वाइडल टेस्ट, वाइडल टेस्ट। ये टेस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मैथ्स ऑफ फॉलोइंग में आएगा। सो टेस्ट याद रखना है, वाइडल, वाइडल टेस्ट है। वाइडल ऐसे याद रखो, ये पूरा वाइड है, वाइड इफेक्ट हमारा हुआ है किस पे, इंटेस्टाइन पे, इसलिए फीवर लगा है। सो वाइडल टेस्ट, ठीक है। वाइडल टेस्ट में ये टी जो है ना, टी, टी फॉर टाइफाइड याद रखना। वाइडल टेस्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है, टाइफाइड होने की वजह से मुश्किल हो रहा है याद करने में, ठीक है। वाइडल टेस्ट ऐसे याद रखना। कम टू द नेक्स्ट डिजीज, निमोनिया। निमोनिया बैक्टीरियल है, डिप्लोकोकस निमोनिया, सेम राइमिंग वर्ड है। ये लंग्स को अफेक्ट होता है और ये बेसिकली कोल्ड के समय होता है, ठीक है। जब आपको कोल्ड हो गया तो निमोनिया होगा। राइट पूछेगा। कोलेरा, कोलेरा मीन्स हाइजा, हाइजा जो होता है ना, वाइब्रियो कोलेरा। वाइब्रियो तो आपको पता है ना, वाइब्रियो से क्या याद होना चाहिए, बीसी याद होना चाहिए। वाइब्रियो कोलेरा कौन सा शब्द का है, कॉमा शब्द का है, ये कॉमा शब्द का है ना, इस टाइप का शब्द का है। ये कंटामिनेटेड कैसे होता है, ये फूड एंड वाटर से कंटामिनेटेड होता है। फीकल मैटर, ठीक है। अफेक्टेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर, फीकल मैटर अगर हमारे शरीर में जाते हैं, ठीक है, स्टूल वोमिटिंग अगर हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारा तो कोलेरा होने का ज्यादा खतरा है। अफेक्टेड ऑर्गन्स इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन। वैक्सीन कैसे याद रखोगे, वैक्सीन हो गया कोलेरा वैक्सीन, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होगा। रॉबर्ट कोच ये पर्सन है, ठीक है। ये रॉबर्ट कोच, इन्होंने डिस्कवर किया कोलेरा वैक्सीन को, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, पिक्टोरियल फिगर रिमेम्बर करना कि एक वाइट कलर का बियर्ड पर्सन था जिसका नाम है रॉबर्ट कोच, ठीक है ना। कोलेरा वैक्सीन से याद रखना। सिफिलिस एंड गोनेरिया ये दो इंपॉर्टेंट डिजीज है, डायरेक्ट नेम पूछेगा कि सिफिलिस एंड गोनेरिया किस टाइप ऑफ डिजीज है, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज है। ये यूरिनरी पाथ को अफेक्ट करता है और सेक्स ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, यूरिनरी ऑर्गन्स, यूरिनेटर है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ये अफेक्ट करता है, ठीक है। नाउ लेप्रोजी, लेप्रोजी हमारा नेक्स्ट डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है जिसका पैथोजन माइकोबैक्टीरियम लेप्रिया है, लिप्रिया, ठीक है। अफेक्टेड ऑर्गन्स हमारा स्किन है, नर्व सिस्टम अफेक्टेड है, कॉल्ड हैंसन डिजीज, हैंसन डिजीज है, ठीक है। ये हैंसन डिजीज क्यों, क्योंकि द पर्सन हैंसन इसको डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। इस डिजीज को खोजा था फर्स्ट टाइम लेप्रोजी। व्हाई इट इज कॉल्ड अ हैंसन, हैंसन से याद रखना लेप्रोजी पूरी स्किन में होते हैं, ठीक है। और ये हाथ मिलाओगे, अगर तुम किसी से हाथ मिलाओगे तो वो स्किन तुमको क्या होगा, वो डिजीज तुमको भी हो जाएगा, लेप्री से, ठीक है। लिपटने, लिपटने से, ठीक है, वो स्किन रिलेटेड डिजीज हो सकता है, हैंशन, ठीक है। ये ऐसे याद रखना, तो ये डिजीज होगा। इसमें हैंड में क्या होते हैं, बहुत सारे नर्व्स होते हैं, स्किन बहुत सेंसिटिव होते हैं उसमें, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारे नर्व्स होते हैं, तो नर्व्स को ये अफेक्ट करता है, ठीक है। ऐसे कनेक्ट करके याद करो। हैंसन डिजीज, इसका ट्रीटमेंट एमडीटी है, दैट इज अ मल्टीपल ड्रग थेरेपी, इसका ये ट्रीटमेंट है, ठीक है। ये मल्टीपल ड्रग थेरेपी है, ठीक है। सो बैक्टीरिया डिजीज यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी थे। अब कुछ हमारा इम्पोर्टेंट बैक्टीरियल अफेक्टेड
पार्ट भी होते हैं, लाइक फूड पॉइजनिंग हमें क्यों होता है? फूड पॉइजनिंग हमें क्यों होता है? क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज है, सेलेमोना बैसिली की वजह से होता है। ये इनडायरेक्ट फॉर्म है। यहाँ पर क्या है, देखो फूड में अगर फूड खराब हो गया, उसमें बैक्टीरिया सेलेमोना बैसिली अगर उस पर अटैक हो गया, अगर वो हम लोग खा लेते हैं तो क्या हो जाएगा? फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। ठीक है, पॉइजनिंग हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज अ ट्रकोमा। ये भी बैक्टीरियल डिजीज है जो आई में होता है। इसको कैसे याद रखोगे? कोई भी चीज को अगर हम लोग उसके बिहेवियर को अगर ट्रैक करना है तो सबसे पहले हम देखते हैं, उसके बिहेवियर को ट्रैक करने के लिए उसको अच्छे से देखते हैं। ठीक है, आई की मदद से सबसे पहला हमारा ट्रैकिंग किया जाता है किसी के बिहेवियर को। आई से ट्रैक याद रखो। ठीक है ना? सो ट्रैकोमा डिजीज। सो ओवरऑल जितने भी बैक्टीरियल डिजीज है, आई हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग, कंप्लीट करवा चुके हैं। एंड सभी 72nd बीपीएससी में पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन डिजीज से आते हैं ये, और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर 1 है। ठीक है, 2-3 लेक्चर में पूरा डिजीज कंप्लीट हो जाएगा, उससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको इजिली मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको रिमेम्बर करते हैं, एक निमोनिक्स को 2-3 बार पढ़ना। ठीक है, 10-20 सेकंड देना निमोनिक्स में, अपने आप याद हो जाएगा। एक और रिवीजन, पंडित को पंडित का टीका न्यू है, एक न्यू है सी गो। ठीक है, यहाँ पर पी फॉर क्या हो गया? प्लेग। डी फॉर टाइपेथेरिया, टी फॉर टेटनस और ट्यूबरक्लोसिस और टाइफाइड। ये याद रखना। टी से रिलेटेड जितने भी डिजीज है सब बैक्टीरियल डिजीज ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे काला खांसी, ठीक है, प्रोट्यूसिस, यहाँ पे टेटनस, यहाँ पे आ गया डेट इज द कोड लेप्रोसी, न्यू फॉर निमोनिया, हाइजा, सी फॉर सिफिलिस एंड गोnorrhea। इसके इसके अलावा फूड पॉइजनिंग क्यों होता है? सैलमोने बैसिली से। एंड ट्रैकोमा, ट्रैकोमा किसी को ट्रैक करना है तो आई की मदद से ट्रैक करते हैं, दैट इज अ ट्रैकोमा। दैट्स इट। ठीक है, ये पिक्टोरियल फिगर आपको कैसा लगा, ये नोट्स? ठीक है, कमेंट करिएगा। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहिएगा, हार्ड वर्क करते रहिए, क्योंकि 72nd बीपीएससी में जितनी वैकेंसी है ना, उसके बाद हमें नहीं लगता 73rd में आएगा। क्योंकि 3 टर्म हमारा वैकेंसी बीपीएससी 71st एंड 72nd। ठीक है, इसमें करीब अराउंड 4000+ हमारा सीट आए थे तीनों मिलाकर के। सो ऑलमोस्ट जितने भी सीटें सब फिलअप हो चुके हैं, 73rd में उतना नहीं आएगा सीट। ठीक है, तो ये लास्ट अटेम्प्ट, लास्ट चांस मान के पढ़ते रहो, कीप हार्ड वर्किंग। थैंक यू वेरी मच।